ओम गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शोकसंहारिणे सच्चिदानंद रूपाय शंकराय नमो नमः। बोली परम पूज्य गुरुदेव भगवान नागा बाबा महंत श्री नवीनपुरी जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों को शास्त्री दिनेश पुरी जी का हृदय से ओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों के समक्ष मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में जिन लोगों को मन में शंकाएं बनी हैं, भागवत से क्या लाभ, श्रीमद् भागवत से किस प्रकार की सुंदर आनंद की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण वो महापुराण है जिस पर नम्र निवेदन किया गया है। वो निवेदन मैं आपके समक्ष रखते हुए आप सभी लोगों से श्रद्धेय महापुरुषों से निवेदन करता हूँ, कृपया इसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। ये तो श्रीमद् भागवत आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके पारायण से लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसमें कई प्रकार के अमोघ प्रयोगों के उल्लेख हैं, जैसे नारायण कवच स्कंद नंबर 6 अध्याय नंबर 8 से समस्त विघ्नों का नाश तथा विजय, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बताया गया है। पुंसन व्रत स्कंद नंबर 6 अध्याय नंबर 19 से कहा गया है कि इस अध्याय से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। गजेंद्र स्तवन स्कंद नंबर 8 अध्याय नंबर 3 से ऋण मुक्त यानी कर्जे से छुटकारे की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य जिनके पीछे लगा होता है वो तुरंत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पयोव्रत स्कंद नंबर 8 अध्याय नंबर 16 से ये बताया गया है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा मनोवांछित संतान की प्राप्ति निष्काम भाव से प्रयोग किया जाए तो इनसे भगवत प्राप्ति के पथ में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीमद् भागवत के सेवन का यथार्थ आनंद तो भगवत प्रेमी पुरुषों को ही प्राप्त होता है। जो लोग अपनी विद्या बुद्धि का अभिमान छोड़कर और केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, वे ही इसके भावों को अपने अपने अधिकार के अनुसार हृदय अंगम कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाली है, आनंद वाली है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, बशर्ते इसका अनुष्ठान सुंदर प्रवक्ता के द्वारा, सुंदर आचार्य के द्वारा, जो वक्ता इस कथा को श्रोता के हृदय में भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग्य के साथ हृदय में स्थापन कर सके, सुंदर भाव के द्वारा, सुंदर वाणी के द्वारा व्यवहारात्मक ढंग से आपके हृदय में प्रवेश करा सके, आपको भगवान नाम कीर्तन से, भगवान की कथा से आपके मन को प्रभावित कर सके, जो
आपको कथा के द्वारा, कथा के समय मूक बना दे, उस आचार्य के द्वारा, उस प्रवक्ता के द्वारा आपको इस कथा और मनोवांछित फल से अपने जीवन को लाभान्वित कराए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।